अगला एक सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि आप कैंसर में कीमोथेरेपी के रोल को किस प्रकार लेते हैं, या कई बार कईयों का एक बड़ा ही कमेंट आता है हमारी वीडियोस पर कि कैंसर में कभी भी कीमोथेरेपी से कोई मरीज ठीक नहीं हो पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट काफ़ी ही गलत है और पूरी तरह से पूरे फैक्ट्स को जाने बिना दी गई होती स्टेटमेंट्स है। कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल आप यूं लगा लीजिए कि ये रीढ़ की हड्डी है। कैंसर में से कभी भी कीमोथेरेपी के रोल को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकेगा। कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल हमेशा रहेगा और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, क्योंकि टारगेट अब ये है कि हर तरीके से मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जाए, चाहे वो क्यूरेटिव इंटेंट है चाहे वो पैलिएटिव इंटेंट है। उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि मरीज को कैंसर की वजह से और कैंसर के इलाज की वजह से कम समस्याएं झेलनी पड़े, इस तरीके से उसका इलाज किया जाए। तो इसलिए कैंसर कीमोथेरेपी के बिना इलाज होना बहुत ज़रूरी नहीं है, बट हाँ कोशिश ये है कि अब धीरे धीरे करके कीमोथेरेपी के रोल को कम करके टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और एडीसीज की हेल्प से हम कैंसर का इलाज करें ताकि पेशेंट को कम से कम साइड इफेक्ट्स आएँ। बट क्या हर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं? जी नहीं। क्या हर पेशेंट में वो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं? जी नहीं। ये बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा मिथ है। साइड इफेक्ट्स होते ज़रूर हैं, पर होते कितने पेशेंट्स में है उसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेड 1 टू ग्रेड 2 के साइड इफेक्ट्स जो हैं, आप समझें, ये लाइटर साइड इफेक्ट्स हैं। ये ऑलमोस्ट आपको 50 to 60% पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे। तो क्या इसकी वजह से कैंसर की कीमोथेरेपी को बंद कर देना चाहिए? क्या हमें एक उस जानलेवा बीमारी से जिससे हम बच सकते हैं, इन साइड इफेक्ट्स की वजह से इन दवाइयों को लेना बंद कर देना चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि ये गलत एक धारणा है और इसे हमें बदलना चाहिए। वहीं पे ग्रेड 3, ग्रेड 4 साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ पेशेंट पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। यानी कि 100 मरीजों को अगर ट्रीट किया जा रहा है तो उसमें से 10 या 15 ऐसे लोग होंगे जिनको ग्रेड 3, ग्रेड 4 साइड इफेक्ट होंगे। तो आप बात को समझे, 85 से 90% लोग सिर्फ ग्रेड 1, ग्रेड 2 साइड इफेक्ट अगर उनको हो भी रहे हैं, जिनको झेला जा सकता है और जिसकी हेल्प से हम कैंसर जैसी भयावह बीमारी से बच सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, तो क्या कीमोथेरेपी को छोड़ना चाहिए? तो मेरी सलाह इसमें ये रहेगी कि बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कीमोथेरेपी एक्चुअली कैंसर के ट्रीटमेंट में कुछ हेल्प करती है, कुछ मदद करती है? तो सर मैंने पहले भी कहा है, कैंसर में कीमोथेरेपी रीढ़ की हड्डी है। जहाँ कुछ और काम नहीं आता वहाँ कैंसर में कीमोथेरेपी काम आती है। कीमोथेरेपी आज से 50 से 60 साल पहले डिस्कवर हुई थी, हॉजकिन्स लिम्फोमा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। आज भी उसका उतना ही रोल है और आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ ब्लड कैंसर्स ऐसे हैं, कुछ लिम्फोमाज ऐसे हैं जिसके अंदर आज भी कीमोथेरेपी का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब बात को समझें, कैंसर कीमोथेरेपी को आप घृणा से देखने की जगह उसको एक वरदान की तरह देखें। वो एक्चुअली में आपकी मदद करती है। हाँ, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट उन साइड इफ़ेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए दवाइयाँ भी आती हैं और कुछ नुस्खे भी हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कैंसर की दवाई लगी, कीमोथेरेपी लगी और उसके बाद मरीज के मुंह में छाले हो गए। तो जनाब, क्या उस छालों का कोई इलाज नहीं है? क्या उनसे बचा नहीं जा सकता? जी, बचा जा सकता है। कई तरीके से उनसे बचा जा सकता है। अगर आप सही तरीके से पानी का इंटेक रखें, आप अच्छे से कुरले करें, कुरले की दवाई से कुरले करें, तो आपको ज़्यादातर इस तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। जो इंसिडेंस 10 से 25% वाला था, वो इंसिडेंस 5 से 10% तक रह सकता है। और अगर वो बाई चांस वो हो भी जाए तो भी उसका ट्रीटमेंट संभव है। हर पेशेंट में इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप सिर्फ 2-5% की पॉपुलेशन को देखकर इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट को छोड़ दें, ये बहुत समझदारी की बात नहीं है।